गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा बरस रही है और गुरु महाराज नित्य नए चमत्कार अपनी संगत जीवन में कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज की असीम कृपा आप सब पर भी बरस रही है और आगे भी बरसती रहेगी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और कहा जाता है कि हमें अपनी यात्रा को गुरु जी के साथ जब से जुड़े हैं तब से शुरू करना चाहिए। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। मैं गुरु जी के साथ 23 फरवरी 2023 से जुड़ा हूँ। जब मेरी माता जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, वैसे मैंने अपने घर में गुरु जी का स्वरूप अप्रैल 2021 में देखा था, जब मैं अपने पेरेंटल होम में आया था। तो और गुरु जी के उस स्वरूप को हमारी घर की सबसे छोटी बहू अपने फ्रेंड के यहाँ सेल आई थी। मुझे ऐसा लगता है संगत जी की गुरु जी ने मेरी बांह 2005 या 6 में ही थाम ली थी, जिसका अनुभव मुझे अब जाकर हो रहा है। आपको एक बहुत ही अद्भुत घटना शेयर करने जा रहा हूँ। 2006 की बात है संगत जी, मुझे शराब पीने की आदत थी और वह रविवार का दिन था। मैं शाम के समय अपनी शॉप पर था। वहां मैंने काम से फ्री होकर, क्योंकि उस दिन काम कम ही था, तो मैंने दुकान में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ। तभी ख्याल आया कि अभी तो 8 ही बज रही हैं, थोड़ी देर घूमने के बाद घर चला जाऊंगा। कुछ 2 साल पहले हमारे शहर में एक पब खुला था, तो मैंने सोचा वहां चला जाता हूँ। एक बार मन में आया, नहीं सीधे घर ही जाता हूँ। वह कहते हैं ना संगत जी की हमारे अंदर से एक आवाज आती है अंतर्मन की। उस आवाज ने मुझे अवेयर भी कराया, परंतु जैसा कि होता है यह है कि इस आवाज को हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी वही किया और पब में पता चल गया संगत जी। वहां जाकर मैंने एक बियर मांगी और धीरे धीरे उसको खत्म किया। मैं करीब 1 घंटा रुका। सब लोग वहां नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, परंतु मैंने वहां बैठकर बियर पी। इसके बाद मैं अपने घर के लिए स्कूटर पर निकल गया। आप सोच रहे होंगे संगत जी कि मुझे नशा होगा, नशे की हालत में मैंने स्कूटर कैसे चलाया होगा। आप भी अपनी जगह सही सोच रहे हो, परंतु संगत जी अब सफाई क्या दूं। मैं जब अपने घर के रास्ते पर जा रहा था तो हमारे शहर में गांधी पार्क है। मैं जब उसके पास था, मुझे पीछे से एक कार वाले ने हॉर्न दिया। मैं जैसे ही उसको साइड देने के लिए अपने स्कूटर को लेफ्ट साइड में करने लगा, कार वाले ने लेफ्ट से ओवरटेक किया, जिससे कार ने मेरे स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी और मैं साइड में डिवाइडर पर जाकर अपने कंधे से टकरा गया और कुछ सेकंड के लिए मैं बेहोश हो गया। किसी ने मुझे उठाया, मेरे घर फोन किया, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैं खड़ा हुआ और अपना स्कूटर उठाकर अपने घर के रास्ते पर चला गया, जो वहां से करीब 1 किलोमीटर था। जैसे ही मैंने अपने घर जाने के लिए अपने शहर के घंटा घर को क्रॉस किया, मुझे तकलीफ हो रही थी, फिर भी मैं स्कूटर चलाकर जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बगल में है। जैसे ही मैंने अपनी साइड में देखा तो मुझे एक सफेद चोला पहने एक आकृति सी दिखाई दी और जैसे ही मैंने उस आकृति को देखा, उस आकृति ने मेरी बाजू पकड़ ली और मैंने अपनी चेतना खो दी। मैं सम्मोहित सा हो गया और स्कूटर चलता रहा, पर मुझे पता नहीं कि कब मेरा घर आ गया। और जैसे मैं अपने घर पहुंचा संगत जी, उस आकृति ने मेरा हाथ छोड़ दिया और संगत जी मैं अपने घर के गेट के बाहर गिर गया। लेकिन जब मैं गिरा तो उस समय मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, क्योंकि उस आकृति ने मुझे बहुत ही आराम से छोड़ा। घर के गेट पर भाई और उसका फ्रेंड मुझे ही लेने के लिए जा रहे थे। किसी ने उनको फोन करके एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। संगत जी, ये सच है कि वह आकृति कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरु जी ही थे। यह मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है, जब मैं अब हर उस पदार्थ से दूर हो गया हूँ जो इंसान को अपना गुलाम बना देते हैं। यह भी गुरु जी के ही आशीर्वाद से संभव हो पाया है। संगत जी, जल्द ही मैं और भी सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, उनकी असीम कृपा का लख लख शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से इकबाल सिंह अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये गुरु जी, ये संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जिस तरह गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, गुरु जी का पहला बुलावा मुझे 2014 में एक अंकल जी की तरफ से आया था। उस समय मेरी आंटी बहुत बीमार थी, पर किसी कारणवश में उस समय गुरु जी से जुड़ ना सका। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे। मेरा छोटा बेटा 2020 में बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसका वजन बहुत कम गिर रहा था। किसी भी डॉक्टर को उसकी इस हालत का पता नहीं लग रहा था। एक डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए ताकि उसकी इस हालत का पता चल सके। उसमें से एक टेस्ट बहुत मुश्किल था। डॉक्टर के कहने के अनुसार हमने सारे टेस्ट करवा लिए और जब रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला, ये ले वालों ने कोई और टेस्ट कर दिया है, ये वो टेस्ट नहीं है जो मैंने कहा था। हम वापस लैब गए तो उन्होंने कहा कि वो बिना किसी पैसे के टेस्ट दोबारा नहीं कर देंगे। परंतु संगत जी, मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया था और वह टेस्ट दोबारा नहीं करवा सकता था क्योंकि वह टेस्ट बहुत पेनफुल था। हम सारी रात, मैं और मेरी आंटी, गुरु जी से प्रार्थना करते रहे यह टेस्ट दोबारा ना हो, पर इस टेस्ट का करवाना भी जरूरी था। हम सुबह जैसे ही घर से निकले, घर के मोड़ पर ही हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी उसके पीछे जय गुरु जी लिखा था। हमें यह विश्वास हो गया कि गुरु जी हमारे साथ हैं, जो भी होगा हमारे बेटे की भलाई के लिए ही होगा। जब हम टेस्ट करवाने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारी लैब के डायरेक्टर से एक बार मिल लो। मैं उनके रूम में गया तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर ने लिखा था उससे भी एडवांस टेस्ट कर दिया था। और मेरे कहने पर उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली और रिपोर्ट भी समझा दी। इस पर हम बहुत खुश हुए और गुरु जी का शुक्राना किया। शाम को हम जब डॉक्टर से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा कुछ समय मेडिसिन खाएगा और ठीक हो जाएगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पास शुक्राना। गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम बहुत समय से अपना घर बदलना चाहते थे, परंतु पुराने घर से उतनी रकम नहीं मिल पा रही थी ताकि हम नया घर ले सके। फरवरी 2020 में हमारे एक पड़ोसी ने अचानक से आकर हमारा घर खरीदना चाहा और वह रेट भी अच्छा दे रहे थे। हमने पुराना घर उसे बेच दिया और नया घर देखना शुरू कर दिया। हमने गुड़गांव में बहुत घर देखे परंतु कोई बात नहीं बनी। फिर एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर दिखाया। वह घर हमें देखते ही पसंद आ गया क्योंकि जैसे ही हम घर में गए वहां गुरु जी का स्वरूप लगा था और हम समझ गए कि यह घर गुरु जी ने हमारे लिए चुना है। गुरु जी की कृपा से एक ही दिन में घर का सौदा भी हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उस समय कोविड की सेकेंड वेव थी। हमने जल्दी में नए घर में सारा सामान शिफ्ट किया। इसी दौरान हम सबको कोविड हो गया, जिससे मेरी आंटी का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। और गुरु जी की कृपा से वह 3 दिन में ही ठीक होकर घर आ गई। पर इसी दौरान मेरी माता जी का कोविड बहुत बिगड़ गया और वह हम सबको छोड़कर गुरु जी के चरणों में चली गई। ये बहुत ही बुरा समय था। बस एक बात की संतुष्टि है कि गुरु जी के बिना किसी सफरिंग के उन्हें अपने पास बुला लिया। मेरी माता जी की बहुत इच्छा थी कि वह एक बार बड़े मंदिर जरूर जाएं, परंतु लॉकडाउन की वजह से वह जा नहीं सकी। जब कोविड खत्म हुआ तब जनवरी 2021 में गुरु जी का बुलावा आया और हम बड़े मंदिर गए। वहां जाकर लगा जैसे हम धरती पर स्वर्ग में आ गए हों। तब से गुरु जी की कृपा से हम हर सोमवार गुरु जी के मंदिर जाते हैं और यह सब गुरु जी ही करवा रहे हैं। बस गुरु जी इस तरीके से हमें अपने चरणों में जोड़े रखें और इसी तरह अपने मंदिर में हमें बुलाते रहें। संगत जी, एक और सत्संग है। मैं अपनी आंटी को करवा चौथ पे मेहंदी लगवाने ले गया। वहां बहुत लोग थे। मेरी नजर जमीन पर गई, वहां कुछ चमक रहा था। जब मैंने उसे उठाया तो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था। इस तरह से गुरु जी का पहला स्वरूप हमारे घर में आया, जो मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखा है और वह स्वरूप सदा मेरे साथ रहता है। गुरु जी के बहुत से सत्संग है, ऐसा लगता है कि रोज ही एक नया सत्संग होता है। इसी तरह एक दिन मैं सुबह उठा और मुझे चेस्ट में बहुत पेन था। मुझे भी हार्ट अटैक आया था, इसलिए मैं इस दर्द से परिचित था। मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा हम हॉस्पिटल गए। पूरे रास्ते हम मंत्र जाप करते रहे। मुझे दर्द बहुत था और मैं दर्द में भी गुरु जी का मंत्र जाप करता रहा। मेरा बेटा
बिलिंग करवाने गया, मंत्र जाप करते करते ही मेरी हालत में सुधार आ गया। पर जब बेटा नहीं माना और उसने मेरे सारे टेस्ट करवाए, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और यह सब गुरु जी की ही कृपा से हुआ है। मैं जानता हूँ कि वह फिर से हार्ट अटैक ही था। संगत जी, मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ, गुरु जी हमेशा मुझे उस परेशानी से निकाल देते हैं। मालिक की गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। उनसे यही अरदास है कि गुरु जी महाराज के श्री चरणों में हम ऐसे ही बैठे रहें और उनकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बरसती रहे। गुरु जी का जब भी आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगला सत्संग हम मुंबई से रीति आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रीति है, मैं वो मुंबई से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जून 2023 की EMI के लिए मुझे 8,000 कम पड़ रहे थे और हमने बहुत कोशिश की, बहुत बंदोबस्त करने की कोशिश की, कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं हो पाया। फिर मेरे अंकल ने कहा कि बेटे को जो नया कैमरा दिलाया है वह सेल कर देते हैं। बड़े बेटे को जो कैमरा दिलवाया था वह जनवरी 2024 में दिलवाया था और जून में EM के लिए उसे बेचना पड़ रहा था। मैं और मेरे अंकल कैमरा बेचने के लिए बाइक पर निकल गए और संगत जी मैं पूरे रास्ते मन ही मन गुरु जी से बातें करती जा रही थी। मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी आप ऐसा क्यों होने दे रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर इस वक्त एक गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा था। मैंने उसी वक्त गुरु जी महाराज से दिल में प्रेयर की, अरदास की कि गुरु जी अगर आप आज 38,000 का अरेंजमेंट हो गया तो मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग करूंगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, 5 मिनट या 10 मिनट में ही मेरी ननद का फोन आया और कहा कि दीदी कैमरा बेचने मत जाओ, फुरकान 40,000 देने के लिए मान गए हैं। संगत जी, फुरकान व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूँ हमें ज्यादा नहीं कुछ वक्त से ही जानता था। वह यही इंसान है संगत जी जिससे मेरी ननद ने 60,000 पिछले महीने मई 2024 की EMI के लिए मांगे थे, जो हम जून में भी रिटर्न नहीं कर पाए क्योंकि संगत जी उस समय पैसों की तकलीफ बहुत ज्यादा थी और संगत जी हमारा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा था। सच कहूँ तो हमारा बिजनेस नहीं के बराबर चल रहा था और आज भी संगत जी हमारे बिजनेस की वही प्रॉब्लम है। पर गुरु जी पर 100% ट्रस्ट है, भरोसा है कि जो भी होगा वह अच्छा होगा। जिस इंसान को हमने 10,000 रिटर्न नहीं किए उस इंसान ने हमें दोबारा से 10,000 की हेल्प कर दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, आज का कलयुग ऐसा है कि कोई अपना भी किसी को हेल्प नहीं करता और यह तो एक बाहर वाला था जिसको गुरु जी महाराज ने जरिया बनाकर हमारी मदद के लिए भेज दिया, यहाँ तक कि हमारा कैमरा सेल होने से बचाया और संगत जी हम टाइम पर EMI पे कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए प्लीज गुरु जी से प्रेयर करना कि हमारा बिजनेस अच्छा चले। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज की जब भी आज्ञा होगी मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना और अपने शरण में रखना। जिसने मुझे हेल्प किया है उसे भी ब्लेस करना, सारे गुरु परिवार को ब्लेस करना और जो आंटी जी हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। संगत गुरु परिवार को ब्लेस करना और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रीति आंटी, आपका सत्संग बहुत अच्छा है। हम सभी गुरु परिवार के सदस्य गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि आपकी उनकी कृपा आप पर बरसे और जल्द से जल्द आपके बिजनेस को नई तरक्की मिले, नई उपलब्धियां मिले और आपके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी, पर गुरु जी ने अपने होने का एहसास हर पल दिलाया है।
वैसे तो अभी कुछ वक्त ही हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए, पर गुरु जी ने अपने होने का एहसास मुझे हर पल कर आया है। और गुरु जी महाराज मुझे हमेशा अपने सत्संग सुनाते हैं, और संगत जी मुझे गुरु जी महाराज ने तितली के रूप में और ओम के रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं। वैसे तो संगत जी गुरु जी महाराज की महिमा बहुत है, अनंत है। हम इंसान उनकी महिमा क्या ही बोल सकते हैं। गुरु जी के होने का एहसास तो हम शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी उनका सत्संग करने की। संगत जी हम तो मूढ़ बुद्धि हैं और पापी व्यक्ति हैं, इस कलयुग के व्यक्ति हैं, और गुरु जी तो हमारे पालनहार हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी हमें कैसे और किन किन लोगों से हमें बचाते रहते हैं। वो हमें इंडिकेशन देते हैं और हमेशा अपने होने का एहसास भी देते हैं। गुरु जी महाराज के हमेशा मुझे मैसेज आते हैं, जैसे कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना करी, तेरे गुरु पा तेरे साथ हैं और तेरे बेटे को ब्लेस किया है और तेरे अंकल को भी सही राह पर ला रहा हूँ, तेरा हर कष्ट काट रहा हूँ। ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते हैं संगत जी की किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, पर तो फिक्र ना करी, तेरे गुरु पा तेरे साथ हैं। संगत जी मैं गुरु जी महाराज को हर पल महसूस करती हूँ, और मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ कि गुरु जी का शुक्राना कर, गुरु जी तेरे साथ हैं। संगत जी मेरे अंकल गुरु जी को ज्यादा नहीं मानते, बट हाँ मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करती, इसलिए कहते हैं कि तू पागल हो गई है सब चीजों में। खैर गुरु जी महाराज उन्हें भी सद्बुद्धि देंगे। गुरु जी ने मेरे कई काम बनाए हैं और कई काम बना रहे हैं। संगत जी पता नहीं मेरे कर्म कितने बुरे होंगे कि उन्हें काटने में गुरु जी महाराज को कितना समय लग रहा है। बस संगत जी सबसे बड़ा सुकून मुझे यही है कि मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं और हमेशा अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु पा सबका ख्याल रखते हैं, सबको उनके कष्टों से बचाते हैं और सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी हम ही हैं जो उनकी ब्लेसिंग को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें इतनी समझ होती ही नहीं है। संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं बहुत जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग जल्दी ही करूंगी। बस गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि आप सबको गुरु जी ब्लेस करें, खुशियां दे, सबको प्यार दे। गुरु पा हमें आपसे ही अपना प्यार बरसाते रहे, और पीयूष अंकल को बहुत सारा प्यार देना। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। पीयूष अंकल आपको बहुत बहुत प्यार एंड थैंक यू, लव यू अलर्ट। मेरे हम सबके गुरु पा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।